क्या आप जिम में रोज सिर्फ एक मसल ट्रेन करते हो या फिर एक ही वर्कआउट में दो मसल ट्रेन करते हो? और सबसे बड़ा सवाल, मसल गेन के लिए कौन सा मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है? आज मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि एक मसल और दो मसल पर डे में क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। अगर आप बिगनर हो या मसल गेन करना चाहते हो तो आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन ज़रूर आई होगी, आपको एक मसल ट्रेन करना चाहिए या दो मसल्स। आज हम दोनों मेथड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे कि आपको एक मसल ट्रेन करना चाहिए या दो मसल्स, और आपको वीडियो के एंड तक दोनों मेथड्स के फ़ायदे पता चल जाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक दिन में एक मसल ट्रेन करने से क्या होता है। इसमें आप एक दिन सिर्फ चेस्ट, दूसरे दिन बैक, तीसरे दिन शोल्डर जैसे स्प्लिट फॉलो करते हो। इसका फ़ायदा ये है कि आप एक मसल पर पूरा फोकस करते हो और ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नेचुरल लिफ्टर्स के लिए एक मसल को हफ्ते में एक बार ट्रेन करना हर बार बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। अब बात करते हैं एक दिन में दो मसल ट्रेन करने से क्या होता है। जैसे कि चेस्ट और ट्राइसेप, बैक और बाइसेप, ये मसल नेचुरली एक दूसरे के साथ काम करते हैं, इसलिए वर्कआउट एफिशिएंट हो जाता है और रिकवरी भी अच्छी मिलती है। इस मेथड में आप एक मसल को हफ्ते में दो बार ट्रेन कर सकते हो, जो मसल्स ग्रोथ के लिए काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। अब बात करते हैं बिगनर्स के लिए क्या बेस्ट है। सोचो, आज ही आपने जिम ज्वाइन किया है। पहले दिन आप जिम जाते हो और देखते हो कि कुछ लोग चेस्ट के साथ ट्राइसेप ट्रेन कर रहे हैं और बैक के साथ बाइसेप, और एक दिन में दो मसल ट्रेन कर रहे हैं। अब नेचुरली आपके दिमाग में ये आता है, सब दो मसल ट्रेन कर रहे हैं तो मैं भी वही करूँगा। लेकिन यहीं पर ज़्यादा बिगनर्स गलती कर देते हैं, क्योंकि उनके बॉडी को अभी ट्रेनिंग की आदत नहीं होती। फिर आता है अगला दिन और बॉडी में इतना दर्द होता है कि सीढ़ियाँ भी चढ़ना मुश्किल लगता है। चेस्ट, आर्म्स, शोल्डर सब मसल्स पेन होते हैं, और फिर वही बंदा जो कल जिम में फुल मोटिवेशन के साथ आया था, अगले 3-4 दिन जिम में दिखाई नहीं देता। इसीलिए अगर आप बिगनर हो तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एक दिन में एक मसल ट्राई करो, क्योंकि जब आप एक मसल पर फोकस करते हो तो आपकी बॉडी धीरे धीरे ट्रेनिंग के स्ट्रेस को हैंडल करना सीखती है। आपका फॉर्म इम्प्रूव होता है, आप एक्सरसाइज को सही तरीके से करना सीखते हो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जिम को एंजॉय करने लगते हो, ना कि उससे डरने लगते हो। सोचो, अगर आप रोज़ कंसिस्टेंसी से एक साथ एक मसल ट्रेन करते रहोगे तो कुछ हफ्ते बाद आप नोटिस करोगे जो वेट पहले भारी लगता था अब वो हल्का लगने लगा है। जो एक्सरसाइज पहले मुश्किल लगती थी अब आसान लगने लगी है। यही साइन होता है कि आपकी बॉडी अडेप्ट हो रही है और स्ट्रॉन्गर बन रही है। इसीलिए मेरी सलाह है कि कम से कम 2 महीने तक एक मसल पर डे वाला रूटीन फॉलो करो। इन 2 महीनों में आपका फॉर्म बेटर होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बॉडी ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास एनर्जी भी है और रिकवरी भी अच्छी हो रही है, तब आप दो मसल पर वर्कआउट ट्राई कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में स्मार्ट बनो। अभी बात करते हैं एडवांस लिफ्टर्स के लिए क्या बेस्ट है। मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप एडवांस हो तो एक दिन में दो मसल्स ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि अब आपकी बॉडी ट्रेनिंग के स्ट्रेस को हैंडल करना सीख चुकी है। जिस वर्कआउट से बिगनर की बॉडी 3-4 दिन में रिकवर करती है, उस वर्कआउट के एडवांस लिफ्टर 24 to 48 आवर्स में रिकवर हो सकती है। अब आपके मसल्स, जॉइंट्स और नर्वस सिस्टम पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए आप वर्कआउट में दो मसल्स ग्रुप को इफ़ेक्टिवली ट्रेन कर सकते हो, जैसे बाइसेप के साथ बैक, चेस्ट के साथ ट्राइसेप और शोल्डर के साथ लेग्स। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ टाइम ही नहीं बचाती, बल्कि वर्कआउट की इंटेंसिटी भी बढ़ाती है, और जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो मसल्स को ग्रोथ का नया रीज़न मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, दो मसल ट्रेन करना सिर्फ एडवांस लिफ्टर्स के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप अभी भी एक्सरसाइज का फॉर्म सीख रहे हो, ये वर्कआउट के बाद बहुत ज़्यादा थक जाते हो, तो शायद आपकी बॉडी अभी उस लेवल के लिए रेडी नहीं है। एडवांस ट्रेनिंग का मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज करना नहीं होता। एडवांस ट्रेनिंग का मतलब कि आपकी रिकवरी और स्ट्रेंथ के हिसाब से ट्रेनिंग को ऑप्टिमाइज़ करना। इसीलिए अगर आपकी रिकवरी अच्छी है और वर्कआउट के बाद भी आपको फ्रेश फील होता है, तो आप दो मसल्स पर डे आपके रिजल्ट को बेटर बना सकती है। तो दोस्तों, अगर आप बिगनर हो तो पहले एक मसल पर डे ट्रेन करो और अपनी बॉडी को ट्रेनिंग की आदत डालो। और अगर आप एडवांस हो, रिकवरी अच्छी है और स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, तो दो मसल पर डे ट्रेन करके अपनी प्रोग्रेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप बिगनर हो या एडवांस हो, और आप करेंटली कितने मसल एक दिन में ट्रेन करते हो।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और फिटनेस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप ग्रोइंग।